नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। बिहार विधानसभा सचिवालय में फिर से नई भर्ती आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों ही अभी वैकेंसी आई हुई थी, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की थी, वो ड्राइवर का था और ऑफिस अटेंडेंट का था, कार्यालय परिचारी का था। तो ये जो वैकेंसी थी वो 2023 के लिए थी, लेकिन अब जो वैकेंसी जारी की गई है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2024 के लिए जारी कर दी गई है। 1 2024, 2 2024, 3 2024 और 4 2024 के लिए। तो कौन कौन से पोस्ट हैं यहाँ पे जान लीजिए। पहला तो पोस्ट आपका एएसओ का है, फिर जूनियर क्लर्क का है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो रिपोर्टर और पर्सनल असिस्टेंट स्टेनो का है, और यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट जो है आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट में, जिसमें माली वगैरह का पोस्ट दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग चारों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सीटों की संख्या क्या है, पूरी डिटेल के साथ। तो बने रहिएगा अंत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से, और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम जूम करते हैं तो इसमें देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं। यहाँ पे दो तरीके के पोस्ट दिए गए हैं। पहला तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का, और दूसरा जो है यहाँ पे सहायक अवधायक का, यानी कि रिपोर्टर का। तो पहला जो है यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो यहाँ पे दी गई है, तो रजिस्ट्रेशन तथा पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो यहाँ पे बताई गई है वो 29/1/2024 को 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू हो जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप अपना 29/1/2024 से कर पाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन जो है वो 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी, और परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है वो 17 फरवरी 2024 तक कर पाएंगे। आगे देखें तो इसमें सुयोग्य भारतीय नागरिक, कोई भी और भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, यानी बिहार के साथ साथ जो है अलग राज्यों के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं, नीचे जो है यहाँ पे सैलरी वगैरह बताई गई है। पहला तो आपका प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 44,900 से 1,42,400 रुपये यहाँ पे सैलरी दी जा रही है, और रिपोर्टर के लिए देखेंगे, असिस्टेंट रिपोर्टर के लिए तो यहाँ पे 25,500 से 81,000 रुपये की सैलरी है, प्लस अनुमान्य भत्ते जो मिलते हैं वो लागू होगा। डेट तो मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं सीटों की संख्या। तो टोटल सीटों की संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 50 सीटें दी गई हैं। ठीक है, 50 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या 50 दी गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो 50 की सीटें दी गई है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ पोस्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, एएसओ पोस्ट के लिए दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे इससे अच्छे से समझ सकते हैं, एएसओ और असिस्टेंट केयर टेकर का। ठीक है, तो ये जो सहायक अवधायक आप देख रहे हैं, सहायक अवधायक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सहायक अवधायक ये आपका असिस्टेंट केयर टेकर हो गया। ठीक है, मैंने बोल दिया था रिपोर्टर, रिपोर्टर नहीं, सहायक अवधायक का होगा असिस्टेंट केयर टेकर। तो ये पोस्ट दोनों दी गई है। सहायक अवधायक में आपका 4 पोस्ट है टोटल, और इसमें जो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के लिए 50 सीटें दी गई है। कैटेगरी वाइज आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज सीटें। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि विज्ञापित में पदों की संख्या जो है वो घट भी सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। आगे शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताया गया कि उपयुक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार से द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि ये ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट है, मैट्रिक पास वालों के लिए भी पोस्ट है, माली वगैरह का। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको देखेंगे। तो आरक्षण वगैरह बिहार के नागरिकों को मिलेगा, जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको डोमिसाइल के लिए, अगर आप बिहार के हैं तो आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र जो है आपको देना होगा, और बिहार के अगर हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। ठीक है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा।
अब बात करें उम्र की, तो उम्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/8/2023 को कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। और अगर आप जनरल हैं, पुरुष हैं, तो जनरल पुरुष के लिए 21 से 37 साल होगा, ठीक है। और वही जनरल के महिला होंगे, उनको जो है 21 से 40 साल तक होगा। और जो बीसी देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी ईबीसी को लिए पुरुष महिला दोनों के लिए 21 से 40 साल होगा। और जो एससी एसटी होंगे उनको यहाँ पे 21 से 42 साल तक उम्र दिया गया है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, यानी कि 21 से लेकर 37 साल तक के आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। असिस्टेंट केयर टेकर और एएसओ पोस्ट के लिए आपका 2 परीक्षा लिया जाएगा। प्रथम में आपका देख पा रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो 2 परीक्षाएं यहाँ पे इसमें आयोजित की जाएंगी। देख पा रहे होंगे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, 40 प्रश्न होंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, 30 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग वगैरह से जो है 30 क्वेश्चन हो गए। तो ये परीक्षा आपसे ली जाएगी, ओएमआर बेस यानी ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो अभी उसका जो है पूरा डिटेल नहीं जारी किया गया है। यानी कि देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों के 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 10 गुना रिजल्ट होगा उन्हीं अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जिसके लिए अलग से विज्ञापन, देखिए मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। यानी उसमें आपका सिलेबस वगैरह बताया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन वगैरह रहेगा। ऑनलाइन आवेदन आप विधानसभा की वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर रोजगारबिहार.com से भी कर सकते हैं। वहीं अगर आप एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से, चाहे और राज्य के बाहर के जो कैंडिडेट होंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उन लोगों को 600 रुपये लगेगा। और जो SC ST होंगे और जो 40% दिव्यांग होंगे, ठीक है, 40% जो दिव्यांग होंगे उनको 150 रुपये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जो बिहार की महिला है, ठीक है, बिहार की महिला है और SC ST है और जो दिव्यांग हैं उन लोगों को 150 रुपये लगेगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट होंगे उन लोगों को 600 रुपया लगेगा। तो ये थी इस पोस्ट की डिटेल। अगला अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट में क्या क्या डिटेल आई हुई है। नेक्स्ट पोस्ट जो है दोस्तों वो कनिये लिपिक का है, यानी कि स्टेनो का है, यहाँ पे सहायक स्टेनो का। तो इसमें भी आपका 29 जनवरी से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 15 फरवरी से ऑनलाइन कर पाएंगे और 17 फरवरी तक आप अपना एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। सीटों की संख्या नीचे देख लेते हैं। पहले सैलरी यहाँ पे तो 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी होगी और पदों की संख्या इसमें टोटल 19 है। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताई गई है वो कम से कम यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। देखिए इंटरमीडिएट मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अब वही आरक्षण वगैरह बिहार के लोगों को मिलेगा जो उसमें था, सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी, बस परीक्षा पैटर्न में थोड़ा सा अलग होगा और उम्र में। तो 1/8/2023 को जो है उसमें 21 वर्ष मांगा जा रहा था, इसमें 18 वर्ष मांगा जा रहा है। तो वही होगा कि जनरल के जो पुरुष हैं उनको 18 से 37 साल तक और जो बीसी के महिला पुरुष होंगे उनको 18 से 40 साल तक, ठीक है। और जो जनरल की महिला होंगी उनको भी 18 से 40 साल तक और जो SC ST होंगे बिहार के उनको 18 से 42 साल तक उम्र के लोग आवेदन कर पाएंगे। और ज़्यादा इसमें विस्तृत जानकारी के लिए देखिए परीक्षा पद्धति में के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। इसमें भी आपका देखिए 2 चरण का परीक्षा है, जिसमें एक OMR बेस्ड परीक्षा होगी और उसके बाद जो है हिंदी एवं अंग्रेजी में आपका टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे OMR पे, जिसमें 100 प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है। 400 अंक मिलेंगे और एक गलती पे 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही है आपका सिलेबस और सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चाहे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं रोजगारबिहार.com से या फिर विधानसभा की वेबसाइट से। और टाइपिंग देखिए यहाँ पे बताया गया है
जो आपका परीक्षा होगा उसको पास करने के बाद जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद टाइपिंग ली जाएगी, टाइपिंग टेस्ट। तो हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा ली जाएगी, जिसमें 30-30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वांछनीय दिया गया है, यानी 30-30 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टाइपिंग करनी होगी। हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग लिया जाएगा, ठीक है। तो यही थी जानकारी। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं और क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट पोस्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला पोस्ट जो है आपका प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर का है, फिर निजी सहायक का, पर्सनल असिस्टेंट का है, और तीसरे में जो है असुलिपिक का पोस्ट दिया गया है। इसमें भी डेट वही रहेगा सेम, 29 तारीख से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 15 फरवरी से आप ऑनलाइन कर पाएंगे, 17 फरवरी तक आप अपना एप्लीकेशन फीस जमा कर पाएंगे। सॉरी, मैंने वहाँ पे आपका स्टोनो वाला में जो है ये नहीं बताया था कि कितना पैसा लगेगा एप्लीकेशन फीस, तो वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें भी वही सेम टू सेम है। जो बिहार के SC/ST होंगे उनको 150 रुपये लगेगा, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, और जो दिव्यांग होंगे उनको भी 150 रुपये लगेगा, और जो भी महिला है बिहार की उनको 150 रुपये लगेगा। बाकी जो जनरल के पुरुष होंगे, EWS के पुरुष होंगे, BC EBC के पुरुष होंगे, और जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, उनको 600 रुपया लगेगा। तो ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इसका प्रतिवेदक, निजी सहायक और असुलिपिक का। तो इसमें जो है आपका डेट तो वही सेम टू सेम है, सैलरी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अलग है। प्रतिवेदक का, रिपोर्टर का आप लेवल 9 का सैलरी है 53,100 से 1,67,800, और निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट का 44,900 से 1,42,400, और वेतन असुलिपिक का देखेंगे तो 25,500 से 81,100 रुपये का सैलरी दिया गया है। आगे देखते हैं पोस्टों की संख्या। तो पहला जो है आपका प्रतिवेदक रिपोर्टर का देखेंगे तो टोटल 13 सीटें दी गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो अगला पोस्ट निजी सहायक का देखिए तो इसमें आपका 4 पोस्ट दिया गया है। फिर अगला पोस्ट जो है देख सकते हैं यहाँ पे असुलिपिक का, जिसमें 5 पोस्ट दी गई है, और पदों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, यह बताया गया। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। शैक्षणिक योग्यता इसमें देख पा रहे होंगे पदवार बताया गया है। प्रतिवेदक के लिए, रिपोर्टर के लिए यहाँ पे बताया गया किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में हिंदी असुलिपि यानी शॉर्ट हैंड में 150 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और 35-35 वर्ड जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग भी होना चाहिए। निजी सहायक में पर्सनल असिस्टेंट में देखेंगे तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस 100 शब्द प्रति मिनट की गति से असुलिपि टाइपिंग आपकी जो शॉर्ट हैंड है वो होनी चाहिए, प्लस 30-30 शब्द प्रति मिनट हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए। और असुलिपिक में देखेंगे तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, और 30-30 शब्द प्रति मिनट की हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए। तो योग्यता आपको समझ में आ चुकी होगी, और सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और आरक्षण का लाभ वही बिहार के लोगों को मिलेगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो योग्यता बताई गई है, न्यूनतम योग्यता 1/8/2023 को 21 वर्ष मांगा गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2019 के आलोक में प्रतिवेदक के पद पर आवेदन किया था, उनके लिए उम्र सीमा जो है उक्त विज्ञापन में निर्धारित के आधार पर होगी। यानी जो 2019 में वैकेंसी आई थी उन लोगों के लिए पहले वाला कट ऑफ रहेगा, और जो नए आवेदक होंगे उनके लिए कट ऑफ जो है वो 1/8/2023 होगी, जिसमें 21 वर्ष आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र जो है जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, और BC EBC के पुरुष के लिए यहाँ पे 37 साल है, 21 से 37 साल, और जो महिला होंगे बिहार के सभी महिला उनको एक यहाँ पे देख पा रहे होंगे 21 से 40 साल तक दिया गया है, चाहे वो BC EBC के हो चाहे जनरल के हो, और पुरुष के जो होंगे BC EBC का उनको भी 21 से 40 साल तक दिया गया है। जो SC/ST होंगे उनको 21 से 42 साल तक दिया गया है। आगे देखते हैं तो परीक्षा की पद्धति में आपका वही पहले परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा, ठीक है। तो वो पोस्ट के अनुसार होगा। इसमें देख लेते हैं यहाँ पे पैसा कितना लगेगा ऑनलाइन करते वक्त, तो वही सेम है 600 रुपया, ठीक है। और जो SC/ST और जो बिहार के महिला होंगे और दिव्यांग होंगे उनको 150 रुपया लगेगा। तो ये पोस्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो 10th पास पे निकाला गया है मैट्रिक पास के लिए। तो पहला पोस्ट इसमें पुस्तकालय परिचारी यानी लाइब्रेरी अटेंडेंट का, और नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे कार्यालय
परिचारी दरवान का है, और कार्यालय परिचारी माली है, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी है, और कार्यालय परिचारी फरास है। तो इसमें 5 पोस्ट एक साथ दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो ये भी डेट सेम है, सेम डेट में कोई बदलाव नहीं है। आगे देखते हैं तो डेट के अलावा देखिए सैलरी जो है यहाँ पे 18,000 से लेकर 56,900 रुपये दी गई है। ठीक है, सभी का यहाँ पे पोस्ट की संख्या टोटल 14 है। यहाँ पे 14 पोस्ट दी गई है, कैटेगरी वाइज आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगला जो है इसमें भी जो है सीटों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और मैट्रिक पास इसमें मांगा गया है। सिर्फ मैट्रिक पास है किसी भी बोर्ड से तो आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी बिहार का चाहे बिहार के बाहर के लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्र में देखिए यहाँ पे बताया गया है 1/8/2023 को 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पुरुष होंगे उनके लिए 18 से 37 साल होगा, और जो जनरल कैटेगरी की महिला होगी उनको 18 से 40 साल होगा। ठीक है, 40 साल होगा, 18 से 40 साल जनरल के पुरुष महिला को। ठीक है, महिला को, और पुरुष को 37 साल। वहीं जो जनरल बीसी के पुरुष महिला होंगे उनको भी 18 से 40 साल दिया गया है। SC ST को, बिहार के जो SC ST होंगे उनको 18 से 42 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस परीक्षा वगैरह थोड़ी सी ली जाएगी। इसमें परीक्षा देखिए, परीक्षा तो नहीं ली जाएगी, इसमें शायद इंटरव्यू लिया जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखिए उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका अंक जो है 100 अंकों का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, और उम्मीदवारों की अगर संख्या 40,000 से ज़्यादा होगी तो इसमें भी परीक्षा आपका लिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षा शुल्क में देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी कम है, यानी कि जो SC ST के अलावा जो भी कैंडिडेट होंगे उनको 400 रुपये लगेगा, और जो बिहार की महिला और SC ST कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपये लगेगा, और जो दिव्यांग होंगे उनको भी 100 रुपया ही लगेगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चारों पोस्ट का मैंने यहाँ पे बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चारों का नोटिफिकेशन आप रोजगारबिहार.com से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।